हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले लीड कोड का प्रॉब्लम 429, जिसका नाम है एनएरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ये बिल्कुल बाइनरी ट्री के लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की तरह ही रहता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो फिर से आप जा सकते हो उस वीडियो पे और देख सकते हो कि हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या बीएफएस। हमने बहुत अच्छे से उधर समझाया है ऑलरेडी कि कैसे करते हैं हम। पर फिर भी अगर आपको वो वीडियो नहीं देखना हो तो भी कुछ बात नहीं, इधर सीख लो क्योंकि इधर भी मैं वही सिखाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक दिया गया हुआ है एक ट्री, और ये है एनरी ट्री। एनरी ट्री का मतलब होता है कि एक नोड के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, अप टू एन। तो फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख सकते हो कि एक के 3 चिल्ड्रन है, और बाइनरी में एट मैक्स किसी भी नोड के 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। पर इधर एक नोड का जो चिल्ड्रन है वो है 3, 3, 2 और 4, इसलिए ये एनरी ट्री कहला जाता है, कहा जाता है। तो फिर अभी हम देखेंगे कि इसमें लेवल ऑर्डर हम कैसे करने वाले हैं। तो अप्रोच तो वैसे ही होगा कि सिमिलरली हम बाइनरी ट्री में जैसे करते हैं वैसे ही करने वाले हैं। सिर्फ उधर हम लेफ्ट और राइट चेक करते थे। अगर एग्जिस्ट हो करते हो मेरे नोड के लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन, तो वो डाल दो मेरे क्यू में। पर अभी हम हर एक नोड के पास जाएंगे, उसके चिल्ड्रन नोड के पास, और फिर वो ऐड करते जाएंगे हमारे क्यू में। तो फॉर एग्जांपल हम एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे चलने वाला है एल्गोरिदम। तो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा क्रिएट अ क्यू। मैं क्यू को ऐसे क्यू लिख देता हूँ। फिर उसके बाद ऐड रूट, और फिर उसके बाद थर्ड होता है बिगिन बीएफएस या लेवल ऑर्डर। और इसमें हम कैसे करने वाले हैं ये बीएफएस, इसका भी आएगा हमारा फिर से एल्गो कि सबसे पहले रिमूव रिमूव द नोड, फ्रॉम क्यू। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है ऐड ऑल इट्स चिल्ड्रन इन क्यू। और फिर उसके बाद होता है ऐड दिस नोड इन आंसर, ऐड दिस नोड इन आंसर। और ये जो पूरा खेल होता है ये हर बार रिपीट होता है, ऐड दिस नोड इन आंसर। ये होता है फॉर एवरी लेवल। तो ये होता है एक हमारा व्हाइल लूप में, व्हाइल साइज माइनस माइनस में होता है ये सब कुछ ग्रेटर देन 0। और ये पूरा सब कुछ काम होता है एक व्हाइल लूप में ऐसे। और उसके बाहर हम क्या करते हैं, हर लेवल का एक साइज ले लेते हैं। तो उससे पहले 0th स्टेप आता है कि गेट साइज ऑफ द लेवल, और फिर इटरेट ओवर ऑल नोड्स इन दैट लेवल। तो ये एक बेसिकली सूडो कोड या ऐसे एल्गोरिदम होता है पूरे बीएफएस का। कि क्या होता है ये, सबसे पहले हम साइज ले लेते हैं स्टार्टिंग विथ 1, क्योंकि हमारा हर बार रूट तो एक ही होता है किसी भी ट्री का। और हर बार इस साइज के लिए हम ये 3 स्टेप्स रिपीट में चलाते हैं, जो कि है ऐड रिमूव द नोड फ्रॉम द क्यू, ऐड ऑल इट्स चिल्ड्रन इन द क्यू, और फिर ऐड दिस नोड इन द आंसर। तो अभी हम ये इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। इधर एक बार मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। कोड करने से पहले ही हम ड्राई रन में भी फिर से करेंगे वही। तो सबसे पहले मेरा 1 ऐड होगा और ये होगा रिमूव नोड।
1 क्यू से निकल जाएगा और वो खुद के चिल्ड्रन को ऐड करेगा 3 2 4। ये अंदर का वाइल लूप एक ही बार चलेगा क्योंकि हमारा साइज 1 होगा जब हमारा क्यू में 1 था इसलिए। फिर ये अंदर का वाइल लूप इसीलिए एक ही बार चलेगा। फिर से ये वाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0 और ये बाहर का वाइल लूप चलता है जब तक मेरा क्यू का साइज 0 नहीं है। तो फिर अभी ये आंसर में हमारे ऐड हो जाता है 1 नोड। फिर उसके बाद हम फिर से साइज ले लेते हैं। साइज हमारा होता है क्यू का 3, तो फिर से हम अंदर का साइज 3 बार चलाते हैं। फिर ये 3 आ जाता है, ऐसे अपने चिल्ड्रन को ऐड करता है 5 और 6 और फिर ये खुद को आंसर में ऐड कर देता है। पर फिर से हमारा जो साइज है वो 1 हो जाता है इस क्योंकि ये सेकेंड इटरेशन चल रही होती है। फिर 2 अपने चिल्ड्रन ऐड करता है, 2 खुद को ऐड कर देता है आंसर में। फिर 4 ऐड होता है रिमूव नोड में, 4 खुद को करता है आंसर में ऐड। तो फिर इस व्हाइल लूप का काम हो जाता है क्योंकि एक और लेवल हो गई है हमारी सेकेंड, ये है फर्स्ट लेवल। और फिर इसलिए हम ये लास्ट लेवल के लिए सेम लूप चलाना शुरू करते हैं। तो अभी हम इसे कोड करेंगे अच्छे से। अगर आपको पता नहीं चला हो, समझ में आया नहीं हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत अच्छे से इसे ड्राई रन करने वाले हैं, तब आपको पक्का सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर ये इतना सिर्फ ध्यान रखो कि लेवल ऑर्डर के लिए ये ऐसा एल्गोरिदम होता है। तो अभी हम कोड करते हैं इसे। सबसे पहले लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए मैं एक बेस कंडीशन अपना कि अगर मेरा रूट ही नल हो तो मैं कौन सा लेवल ऑर्डर चलाने वाला हूँ। तो इफ रूट इक्वल टू नल, तो डायरेक्टली एक कर दो मेरा आंसर रिटर्न न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो अभी मैं एक पूरा हमारा लिस्ट ऑफ आंसर है वो क्रिएट कर लेता हूँ। लिस्ट ऑफ आंसर, मेन आंसर इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। और फिर मैं क्यू बना लेता हूँ लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन से। लिंक लिस्ट ऑफ नोड क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। फिर उसके बाद क्यू में पुश कर देता हूँ मेरा नोड खुद का, और मैं ये चलाता हूँ इधर से BFS या लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिधर हम बाहर का वाइल लूप चलाते हैं। वाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक मेरा ये चला हो वाइल लूप। अंदर में हम ले लेते हैं साइज, तो इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज। और फिर हम अंदर वाला वाइल लूप चलाते हैं क्योंकि हमें उस लेवल के लिए, उस लेवल में जितने नोड्स है उतने टाइम्स हमें अंदर का वाइल लूप चलाना है इसलिए। तो वाइल साइज माइनस माइनस ग्रेटर देन 0। तब तक क्या करो, सबसे पहले हमारा नोड रिमूव होगा। रिमूव नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस जो नोड हमने रिमूव किया है क्यू का, उसके सब चिल्ड्रन ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 1 है तो उसके सब चिल्ड्रन 3 2 और 4 ऐड कर दो मेरे क्यू में। तो इसके लिए मैं फॉर लूप लिखूंगा, फॉर नोड चाइल्ड इन रिमूव नोड डॉट चिल्ड्रन ऐड कर दो मेरे क्यू में क्यू डॉट पुश चाइल्ड। मैंने इधर मेरे हर चाइल्ड को ऐड कर लिया। और अभी हमें क्या करना है, हर एक लेवल के लिए वो नोड्स की लिस्ट चाहिए हमें एक। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट ऑफ इंटीजर होना चाहिए, और वो लिस्ट ऑफ इंटीजर हम ऐड करने वाले हैं हमारे मेन आंसर में। तो ये तो बात जाहिर है कि हमारी हर लेवल में एक नई लिस्ट बनेगी। तो इसीलिए मैं ये वाइल लूप के पहले वाइल लूप के बाहर एक नया वाला स्मॉल लेवल आंसर बना लेता हूँ। लेवल आंसर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और हर बार में इसके अंदर वाइल लूप में हम हर एक नोड पे, एक ही लेवल के नोड पे जब इटरेट करेंगे तब मैं ये मेरे लेवल आंसर में डाल देता हूँ मेरा रिमूव नोड का वैल्यू। इसलिए अगर मेरे चाइल्ड 3 मतलब 1 के चाइल्ड 3 2 4 होता, और जब मेरा लेवल 2 के लिए चलता वाइल लूप, तब 3 2 और 4 हर बार मेरे
लेवल आंसर में ऐड हो जाते। ठीक है, और अभी मेरे एक लेवल के जो सारे नोड्स है जब मुझे सब मिल जाते हैं तो वो पूरी लिस्ट जो है लेवल की वो मुझे डायरेक्टली आंसर में ऐड करनी है। तो ये मेरा कब होगा, जब मेरा इनर व्हाइल लूप फिनिश होगा। तो इस इधर मैं ऐड कर देता हूँ मेरा मेरे आंसर में लेवल आंसर, और फिर मैं कर देता हूँ अभी ये पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद रिटर्न आंसर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले ये हमारा बेस केस है जिसमें हमने ये हैंडल कर लिया, या एक एज केस बोल सकते हो आप। फिर उसके बाद हमने एक आंसर बनाया, क्यू बनाया, और क्यू में रूट को पास किया और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल शुरू कर दिया, जिससे मैंने एक साइज और लेवल आंसर कैप्चर करने के लिए लेवल आंसर की लिस्ट कैप्चर करने के लिए एक नई लिस्ट बनाई मैंने, एरे लिस्ट। फिर लेवल हर एक लेवल में मैं रिमूव करता गया वो नोड, और उतने टाइम से लेवल चलेगा मेरा जितना मेरा उस लेवल के टोटल चाइल्ड्स है क्यू में। और हर बार मैं उस लेवल के नोड में लेवल आंसर में वो ऐड कर देता हूँ, और फिर उसके बाद में पूरा मेरा लेवल का जो नोड्स ऐड हो गए एक बार मेरे लेवल आंसर में, तब मैं मेरे खुद के आंसर में वो लेवल आंसर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार चला के देखता हूँ मैं ये, और ये रॉन्ग आंसर आ रहा है। देखते हैं क्यों रॉन्ग आंसर आ रहा है। आउटपुट आ रहा है 14235। ठीक है, ये उल्टा आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, इधर रिमूव फर्स्ट किया है, हमें रिमूव लास्ट करना है। नहीं, रिमूव फर्स्ट ही करना है हमें। ये लिंक लिस्ट में क्यू डॉट एड लास्ट, रिमूव फर्स्ट। लेवल आंसर में हम ऐड कैसे कर रहे हैं, रिमूव नोड का वैल्यू 3, फिर 2, फिर क्यू डॉट पुश चाइल्ड। क्यू से हम कैसे निकल रहे हैं, रिमूव फर्स्ट ही कर रहे हैं। तो इधर तो होना चाहिए, उल्टा क्यों आ रहा है। लेवल और नोड चाइल्ड इन रिमूव नोड डॉट चिल्ड्रन क्यू डॉट पुश चाइल्ड क्यू डॉट एड लास्ट रूट इज इक्वल टू। एक बार डिबग करके देखते हैं इसे कि ये ऐसा क्यों जा रहा है, या नोड्स डिबग कर देते हैं इधर। ठीक है, इससे तो नहीं होने वाला है। रिमूव फर्स्ट ही कर रहे हैं हम, और चाइल्ड क्यू डॉट पुश चाइल्ड। ओके, क्यू डॉट एड लास्ट चाहिए इधर, पुश क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, सबमिट हो रहा है, और अभी हम सीपीपी में इसे सबमिट कर देते हैं। तो ये फिर से मैं लिख देता हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगा मेरा एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट फुल आंसर। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा मेरा क्यू, जो कि होगा क्यू ऑफ नोड क्यू। फिर क्यू में मैं पुश कर दूंगा मेरा रूट, क्यू डॉट पुश
रूट, और फिर उसके बाद मैं चलाने वाला हूँ मेरा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। और उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मेरा बेस एज केस भी हैंडल करने वाला हूँ, जो कि होगा इफ रूट नल है तो रिटर्न कर दो एक एम्प्टी आंसर। और अभी मैं मेरा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जैसे चलाता हूँ वैसे ही चलाऊंगा। वाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करना है हमको, सबसे पहले साइज निकालना है और हर एक लेवल के लिए लेवल आंसर क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं साइज कर लेता हूँ इधर, इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, और फिर मैं मेरा व्हाइल वाला लूप चलाऊंगा, साइज माइनस माइनस ग्रेटर देन 0। और अभी इसके अंदर एक नया लेवल आंसर होगा जो कि है वेक्टर, जो कि होगा वेक्टर ऑफ इंट का लेवल आंसर। ठीक है, तो अभी मैंने इधर हर बार की तरह रिमूव नोड ले लिया मेरा। रिमूव नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, और फिर मैं करूंगा क्यू डॉट पॉप। फिर उसके बाद क्या होगा, हम हर एक चाइल्ड को ऐड करेंगे, ऐड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस रिमूव नोड। तो वो मैं करूंगा फॉर लूप में मेरे फॉर नोड चाइल्ड इन रिमूव नोड के चिल्ड्रन में। तो अभी मैं क्या करूंगा, इधर मेरे चाइल्ड पुश करूंगा मेरे क्यू में, क्यू डॉट पुश चाइल्ड। फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर बार मेरे लेवल आंसर में ऐड करने वाला हूँ मेरा रिमूव नोड, लेवल आंसर डॉट पुश बैक रिमूव नोड का वैल्यू। और फिर ये पूरा लेवल का होने के बाद मैं मेरे खुद के आंसर में पुश बैक करने वाला हूँ लेवल आंसर। और ये पूरा होने के बाद मेरे पास आंसर आ चुका होगा, वो मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो नो मैचिंग मेंबर फॉर क्यू डॉट पुश, क्यू डॉट पुश, ये नोड स्टार होना चाहिए और इधर भी स्टार होना चाहिए। ठीक है, अभी तो सही लग रहा है और ये एक्सेप्ट हो रहा है और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे ड्राई रन करके देखेंगे एक बार बहुत अच्छे से। तो ये मैंने लिया मेरा ओपन बोर्ड, नया पेज, ये है हमारा कोड। जो आएगा इधर, और ये होगा हमारा एग्जाम्पल जो आएगा इधर, ये होगा मेरा स्टैक। नहीं, स्टैक की जरूरत नहीं है, हम क्यू से करने वाले हैं, तो ये होगा मेरा क्यू। ये है मेरा रिमूव नोड, ये है मेरा साइज। और अभी होती है कहानी शुरू। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं क्यू में हमारा 1, फिर उसके बाद साइज तो हो जाती है 1, और हम करते हैं ये वाला लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल शुरू। साइज हम लेते हैं 1, लेवल आंसर करते हैं क्रिएट, तो ये है मेरा लेवल आंसर और ये होगा मेरा मेन आंसर। ठीक है, तो अभी अंदर का वाइल लूप शुरू होता है, साइज माइनस माइनस हो जाता है और रिमूव नोड में आ जाता है 1। 1 क्या करता है, 1 अपने खुद के सारे चिल्ड्रन को ऐड कर देता है इस फॉर लूप से। तो ये ऐड करता है सबसे पहले 3 को, फिर 2 को और फिर 4 को, और फिर उसके बाद ये ऐड करता है, पुश बैक कर देता है रिमूव नोड के वैल्यू को, मतलब 1 को। ठीक है,
फिर उसके बाद व्हाइल लूप ब्रेक हो जाता है क्योंकि मेरा साइज 0 हो चुका होता है। और फिर हम क्या करते हैं, आंसर में मैं ऐड कर देते हूँ पूरा ये लेवल आंसर। तो ये लेवल आंसर हो जाता है ऐड इधर। फिर हम देखते हैं कि क्यू का साइज क्या है। तो क्यू का साइज फिर से होता है इनिशियलाइज, जो कि है 3। और फिर लेवल आंसर हमारा फिर से नया बनता है ऐसे। और हम फिर से शुरू करते हैं व्हाइल साइज माइनस माइनस रिमूव नोड में आ जाता है हमारा 3। 3 खुद क्या करता है, अपने चिल्ड्रन को ऐड कर देता है क्यू में, जो कि है 5 और फिर 6। फिर उसके बाद क्या होता है, हम उसके बाद लेवल आंसर में ऐड कर देते हैं 3 को। और फिर अगला इटरेशन चल जाता है, साइज माइनस माइनस होके रिमूव नोड में आ जाता है 2। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम ये फॉर लूप चलाते हैं, पर 2 के को ही चिल्ड्रन ही नहीं होते, इसलिए ये फॉर लूप में कुछ नहीं होता। हम डायरेक्टली आंसर लेवल आंसर में ऐड कर देते हैं 2। फिर से साइज माइनस माइनस होता है अगली इटरेशन में, ये इधर रिमूव नोड में आ जाता है 4। 4 फिर से अपने चिल्ड्रन को ऐड करने का ट्राई करता है, पर इसके पास कोई चिल्ड्रन नहीं होता, इसलिए कुछ ऐड नहीं हो जाता। और हम लेवल आंसर में ऐड कर देते हैं 4। फिर अभी हमारा साइज तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, मतलब हमारा इनर व्हाइल लूप ब्रेक होता है और हम आंसर में पुश बैक कर देते हैं ये पूरा लेवल आंसर ऐसे। फिर उसके बाद क्या होता है, हम फिर से हमारा साइज इनिशियलाइज करते हैं 0, इनिशियलाइज करते हैं करंट क्यू के साइज से, जो कि है 2। इसलिए बाहर का लूप ब्रेक नहीं होता है। फिर उसके बाद हम फिर से अंदर का लूप चलाते हैं, ये साइज होता है 1। और हम क्या करते हैं, हम रिमूव नोड में लाते हैं हमारा 5। 5 क्या करता है, अपने चिल्ड्रन को ऐड करता है लेवल आंसर में, पर कोई चिल्ड्रन नहीं होता, इसलिए ये फॉर लूप नहीं चलता और डायरेक्टली लेवल आंसर में ऐड हो जाता है 5। ये वाला फॉर लूप नहीं चलता। फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन चलती है फिर से वाइल इनर वाइल लूप की, और बाहर आ जाता है रिमूव नोड में 6। 6 खुद के चिल्ड्रन को ऐड करता है, जो कि कोई भी नहीं, इसलिए फॉर लूप में कुछ नहीं होता और हम लेवल आंसर में ऐड कर देते हैं 6। फिर ये वाइल लूप इनर वाइल लूप ब्रेक होता है क्योंकि अभी ऑलरेडी इसके 2 नोड्स है, इसलिए और 2 इटरेशंस भी हो चुके हैं और साइज 0 हो चुका है, इसलिए हम आंसर में पुश बैक करते हैं हमारा पूरा लेवल आंसर, जो कि है ये वाला। फिर उसके बाद क्यू की साइज भी 0 हो जाती है, इसलिए ये बाहर का जो आउटर वाइल लूप है ये भी खत्म हो जाता है और हम रिटर्न कर देते हैं आंसर। तो क्या हमारा आंसर सही है, 1 3 2 4 और फिर 5 और 6? तो जी हाँ, ये एकदम सही है। तो अभी हम इसे फिर से एक बार ड्राई रन करेंगे एक अलग एग्जाम्पल के साथ। मैं ये साइज को थोड़ा पीछे लगा देता हूँ, ये थोड़ी नीचे लाता हूँ और आंसर को थोड़ा इधर सरका देता हूँ, ठीक है। और ये होगा रब। तो सबसे पहले क्या होता है, हम करते हैं ऐड 1 को इधर क्यू में, और हम अभी बनाएंगे एक नया ट्री हमारे ड्राई रन के लिए। तो ये चला गया इधर से और मेरी बनी एक नई ट्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो सबसे पहले इधर 1 ऐड होता है, साइज रहता है 1, और ये इनर फॉर लूप वाइल लूप चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये इनर वाइल लूप में साइज माइनस माइनस करते हैं और रिमूव नोड में आ जाता है 1। 1 खुद क्या करता है, अपने चिल्ड्रन को ऐड कर देता है इधर क्यू में, जो कि है 2 3 और 4, और खुद लेवल आंसर में ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद ये इनर वाइल लूप ब्रेक होता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक
बन चुका रहता है साइज 0 और इसीलिए हम हमारे आंसर में ऐड कर देते हैं लेवल आंसर। उसके बाद हम देखते हैं कि साइज अभी मेरी हुई है 3, इसलिए ये बाहर का वाइल लूप नहीं होता है ब्रेक और हम फिर से अंदर का वाइल लूप चलाने पड़ते हैं और करने पड़ता है शुरू हमारा प्रोग्राम। फिर ये साइज माइनस माइनस हो जाता है और रिमूव नोड में निकलता है 2। 2 अपने खुद के चिल्ड्रन को ऐड कर देता है जो कि है 5 और 6। फिर उसके बाद ये खुद को ऐड कर देता है इधर लेवल आंसर में, जैसे इधर लिखा है, और फिर अगली इटरेशन चलती है फिर से वाइल लूप की। इधर हो जाता है साइज 1 और रिमूव नोड में आ जाता है 3। फिर 3 खुद के चिल्ड्रन को ऐड करता है जो कि है 8 और 7 और फिर उसके बाद क्या होता है 3 लेवल आंसर में खुद को कर देता है ऐड। फिर उसके बाद फिर से हमारा नेक्स्ट इटरेशन चलता है वाइल लूप का और रिमूव नोड में आ जाता है 4। 4 अपने खुद के चिल्ड्रन को ऐड कर देता है जो कि है 9 और 4 क्या करता है खुद ये चिल्ड्रन को ऐड कर देता है 4 क्यू में और फिर 4 खुद को ऐड कर देता है लेवल आंसर में। तो ये है हमारी करंट क्यू। फिर ये होने के बाद हमारा वाइल लूप ब्रेक होता है क्योंकि साइज 0 हो चुकी रहती है, इसलिए हम ऐड करते हैं आंसर में हमारा लेवल आंसर जो कि बन चुका है इधर 2, 3 और 4। फिर उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि मेरी क्यू की साइज क्या हो चुकी है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये होता है 5 और चलता है अंदर वाला वाइल लूप जिधर हमें मिलता है रिमूव नोड एज 5। ये 5 से हो जाता है 4 क्योंकि हमने किया है साइज माइनस माइनस और 5 क्या करता है खुद अपने चिल्ड्रन को ऐड कर देता है इधर क्यू में और फिर खुद को ऐड कर देता है लेवल आंसर में। फिर 6 बाहर निकलता है, 6 खुद के चिल्ड्रन को ऐड करता है पर 6 के कोई चिल्ड्रन नहीं होते इसलिए क्यू में कुछ भी ऐड नहीं होता और फिर रिमूव नोड आ जाता है फिर से लेवल आंसर में। फिर 8 रिमूव होता है रिमूव नोड से नेक्स्ट इटरेशन में। अभी तक क्या हुआ है हमारा ये 3 हो गया है और ये अभी 2 हो गया। फिर अभी रिमूव नोड में हम देखते हैं कि 8 के कोई तो चाइल्ड है जो कि 11, तो हम नोड में क्यू में ऐड कर देते हैं ये और 8 खुद को ऐड कर देता है लेवल आंसर में। उसके बाद निकलता है हमारा नेक्स्ट इटरेशन में 7, साइज हो जाती है माइनस माइनस और फिर 7 अपने खुद के चिल्ड्रन को ऐड कर देता है पर कोई खुद के चिल्ड्रन नहीं होते इसलिए ये लेवल आंसर में कर देता है ऐड खुद को। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रिमूव नोड करते हैं जो कि है साइज 0, 0 होने के बाद नेक्स्ट इटरेशन में 9 और इधर रिमूव नोड में आ जाता है 9। 9 खुद के चिल्ड्रन को ऐड कर देता है क्यू में जो कि है 10 और 9 खुद को ऐड कर देता है लेवल आंसर में। तो ये लेवल आंसर में 9 ने खुद को कर दिया ऐड। फिर क्या होता है हमारा साइज क्योंकि 0 हो चुका रहता है इसलिए हमें पता चलता है कि इस लेवल के सब नोड्स ऑलरेडी लेवल आंसर में ऐड हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं ये वाइल लूप ब्रेक होने के बाद आंसर में पुश बैक कर देते हैं हमारा करंट लेवल आंसर। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं फिर से कि हमारा इंट साइज इज इक्वल टू क्यू का साइज जो कि है 3। फिर उसके बाद हम लेवल आंसर नया क्रिएट करते हैं और फिर से इनर वाइल लूप चलाते हैं। तो ये रिमूव नोड में आ जाता है 12। 12 खुद के चिल्ड्रन को ऐड कर देता है जो कि कोई नहीं इसलिए ये लेवल आंसर में ऐड हो जाता है, फॉर लूप में कुछ नहीं चलता। फिर उसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट इटरेशन में क्या होता है ये साइज माइनस माइनस होके 11 बाहर आ जाता है रिमूव नोड में और 11 खुद के चिल्ड्रन को ऐड कर देता है इधर और जो कि कोई नहीं है और फिर लेवल आंसर में आ जाता है खुद 11। फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट इटरेशन में ये साइज हो जाता है 0 और रिमूव नोड में हमें मिल जाता है 10। 10 खुद के चिल्ड्रन को ऐड कर देता है क्यू में जो कि कोई भी नहीं और रिमूव नोड से 10 हो जाता है पुशबैक लेवल आंसर में। और फिर क्योंकि हमारा ये वाइल लूप पूरा खत्म हो चुका रहता है इसलिए हम ये पूरा लेवल आंसर उठा के डाल देते हैं इधर आंसर में। तो ये हमारा पूरा ऐसा आंसर बिल्ड हो जाता है एट द एंड और फिर इस आंसर को हम रिटर्न कर देते हैं मेन फंक्शन से। तो क्या हमारा लेवल ऑर्डर एन अरे का बराबर आया है या नहीं हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1,
फिर उसके बाद 2 3 4 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 8 7 9 5 6 8 7 9, फिर उसके बाद 12 11 और 10 12 11 और 10। तो जी हाँ, हमारा लेवल ऑर्डर सब कुछ बराबर आ गया है। तो हमें सूडो कोड एल्गोरिदम कोड भी पता चल गया, ड्राई रन भी पता चल गया, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ n, क्योंकि हम हर हर नोड के पास ट्रैवल कर रहे हैं और उसे ऐड कर रहे हैं क्यू में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी, जो भी हमारा मैक्सिमम लेवल में जो नोड्स होंगे वो होगा हमारा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी हो सकती है एट मैक्स O ऑफ n, क्योंकि आप ऐसे सोच सकते हो कि एक ही लेवल में एक ही नोड को n चाइल्ड्स है। तो इसके टाइम में हम सब ये नोड्स ऐड कर देंगे हमारे क्यू में, इसलिए है O ऑफ n एट मैक्स। तो ठीक है गाइस, आई गेस आपको बहुत अच्छे से अभी समझ में आया हो कि हम लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल कैसे चलाते हैं हमारे एनआरई ट्री में। कुछ खास डिफरेंस नहीं होता बाइनरी ट्री में और मतलब एनआरई ट्री के लेवल ऑर्डर में। बस इतना ही रहता है कि उधर हम सिर्फ लेफ्ट और राइट चेक करके ऐड करते हैं क्यू में, इधर हम फॉर लूप चला के हर एक चाइल्ड को ऐड करते हैं क्यू में, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना, और ये प्रॉब्लम खुद सबमिट करके कमेंट में मुझे बताना कि आपने सबमिट कर लिया है, और फिर खुद से ड्राई रन भी करना और कोड भी करना। ठीक है गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय।